गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं आपकी प्रश्नावली 2.1 के सिक्स्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ तक मैंने आपको कल करवा दिए थे, आज हमारा है सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन ने क्या कहा है। सलील एक तस्वीर को किसी चौखट में जड़ना चाहता है। सलील है किसी पिक्चर को एक फ्रेम में जड़ना चाहता है। पिक्चर की चौड़ाई इतनी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जो चौखट है, चौखट की चौड़ाई इतनी है, तो तस्वीर की उसे कितनी काट छाट करनी पड़ेगी। देखिए क्या कहा है, फ़ोटो की चौड़ाई तो इतनी है, लेकिन जिस फ्रेम में डालना है फ्रेम की चौड़ाई इतनी है, तो उसे पिक्चर को कितना काटना छाटना पड़ेगा। देखिए बच्चों कैसे होएगा ये क्वेश्चन। देखिए तस्वीर की चौड़ाई है 7 सही 3/5। इसको खोल लो, 5 सत्ते 35 और 3 38 बटे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है फ्रेम की चौड़ाई है 7 सही 3/10 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो देखिए 7 सही 3/10, 10 7 जा 70 70 73 73/10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने तस्वीर की काट छाट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 38/5 में से 38/5 में से 73/10 को हम क्या कर देंगे माइनस। अब देखो 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 10 10 5 2 जा 10, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 38 2 जा 76 माइनस 73 कितना आ गया 7/10 3/10 सेंटीमीटर। 5 और 10 का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइड करोगे, जो आंसर आया ऊपर मल्टीप्लाई। इसको इससे डिवाइड करोगे, जो आंसर आया ऊपर मल्टीप्लाई। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और उस सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका ज़्यादा हिस्सा था, कितना ज़्यादा हिस्सा था। तो देखिए क्या कहा है, उस एक सेब था, एक सेब का 3/5 भाग किसने खा लिया, रितु ने, और बाकी बचा हुआ सेब सोमू ने खाया है। अब इन्होंने ये पूछा है कि सोमू ने कितना भाग खाया, किसने ज़्यादा खाया। तो देखिए बच्चों कैसे होएगा ये क्वेश्चन। तो हम ये मान लेते हैं कि माना सेब कितना है, एक, रितु ने कितना खाया 3/5 भाग दिया हुआ है। रितु ने कितना खाया 3/5 भाग। सोमू ने कितना खाया, देखिए टोटल सेब एक था, रितु ने 3/5 खा लिया, तो बचा हुआ सेब किसने खाया, सोमू ने। तो 1 माइनस टोटल में से रितु का खाया वो माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 3/5। वही आपने एलसीएम लिया, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5। 1 को 5 से डिवाइड करा क्या आएगा 5, ऊपर मल्टीप्लाई करा। उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड करा क्या आएगा 1, ऊपर क्या करा अपन ने मल्टीप्लाई। 5 माइनस 3/5 2/5 भाग। उसके बाद स्टूडेंट इसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसका ज़्यादा हिस्सा था। अब हमने ये बताना है कि रितु का ज़्यादा हिस्सा था कि सोमू का ज़्यादा हिस्सा था। तो देखिए किसका ज़्यादा हिस्सा था, रितु ने खाया 3/5 भाग, सोमू ने खाया 2/5 भाग। अब यूँ बता दो किसका ज़्यादा हिस्सा था, तो रितु का ज़्यादा हिस्सा था। कैसे कंपैरिजन करेंगे, दोनों के नीचे क्या डिनोमिनेटर बराबर है, तो हम ऊपर का बता सकते हैं ना किसका ज़्यादा था, तो रितु का ज़्यादा हिस्सा था। उसके बाद उन्होंने इसी में अगला क्वेश्चन पूछा है कि रितु का कितना हिस्सा ज़्यादा था। तो देखिए आप क्या करोगे, 3/5 में से 2/5 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 1/5। रितु का 1/5 हिस्सा ज़्यादा था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने काम समाप्त किया 3/4 घंटे में। किसने ज़्यादा समय काम किया। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि यह समय कितना ज़्यादा था। क्वेश्चन क्या है, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी काम को 3/4 घंटे में समाप्त किया, तो किसने ज़्यादा टाइम काम करा, पहले तो हमने ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि यह समय कितना ज़्यादा था। देखिए स्टूडेंट्स कैसे होएगा ये क्वेश्चन। तो माइकल ने रंग भरा 7/12 घंटे में, वैभव ने रंग भरा 3/4 घंटे में। अब उन्होंने यूँ पूछा किसने ज़्यादा समय कार्य किया,
तो हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। 7/12 बॉक्स 3/4। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे जब भी हम बताएंगे किसने ज़्यादा समय काम किया। तो हम कंपैरिजन कैसे करें, नीचे का डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर बराबर कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 3 से कर दो। देखिए अगर हम ऊपर नीचे सेम सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि काट के क्या आ जाता है 1। 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, वो यूं का यूं आ जाता है। ऊपर नीचे सेम सेम से मल्टीप्लाई करो तो किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 9/12। तो अब किसने ज़्यादा समय कार्य करा, 9/12 ने, क्योंकि नीचे का सेम है तो ऊपर का हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना। 9 ज़्यादा है तो 9/12 ने ज़्यादा समय काम करा, यानी कि वैभव ने ज़्यादा समय काम किया। उसके बाद वैभव का कितना समय ज़्यादा था, तो देखिए 9/12 में से हम 7/12 माइनस कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2/12, 1/6 घंटे। वैभव का कितना समय ज़्यादा था, 1/6 घंटे। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की। देखिए अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की। इसमें क्या दिया हुआ है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो देखिए आपने क्या दिया हुआ है, ये दी हुई आपको, इनके इनसे मैच करने हैं। आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, तो इन दोनों के मैच करने हैं, ये मैच लगा लो आप। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1/5, 1/5। अब यूँ देखो कौन सा है 1/5वां हिस्सा, देखिए 5 हिस्से, 5 में से एक हिस्सा रंगा हुआ ये है और साथ में ये 2 है, तो फर्स्ट वाले का क्या हो गया डी। सेकंड है 1/2, तो 2 में से एक हिस्सा रंगा हुआ ये है और साथ में 2 डब्बे ये हो गए, तो इसका क्या हो गया ये। इसी तरह 3/2, यानी कि 3 में से 2 रंगे हुए कौन से हैं, 3 में से 2 रंगे हुए ये है, 3 में से 2 रंग रहे हैं, 3 में से 2 रंग रहे और साथ में कितने हैं ये 3, तो थर्ड वाले का क्या आ गया ए। इसी तरह फोर्थ है 1/4, यानी कि 4 में से कितने रंगे हुए हैं, 1, ये रहा, तो इसका फोर्थ वाले का क्या आ गया डी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। तो देखिए ये भी मैच है आपके, 5 में से एक हिस्सा रंगा हुआ कौन सा है, ये रहा, 5 में से एक हिस्सा रंगा हुआ, 5 में से एक हिस्सा रंगा हुआ, 5 में से एक हिस्सा रंगा हुआ, साथ में कितने हैं 3 बॉक्स, तो फर्स्ट वाले का क्या आ गया ये सी। उसी तरह 3 में से एक हिस्सा रंगा हुआ, 3 में से एक, 3 में से एक, 3 में से एक, ठीक है, 2 इससे ये हो गए, तो सेकंड का कितना आ गया ए। इसी तरह 4 में से 3 हिस्से रंगे हुए, ये 4 हिस्से हैं, 4 में से 3 रंगे हुए क्या है ये है, तो 3 ये हो गए। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये 2.2 के सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।